नमस्कार दोस्तों। अगर ये खबर सच है तो ये हमारे समाज का डेथ सर्टिफिकेट है दोस्तों। यानी कि हम ऑफिशियली ये मान सकते हैं कि जिन भारतीय परंपराओं का, जिन भारतीय संस्कृति का, जिन भारतीय मान्यताओं का, जिन भारतीय संस्कारों पे हम गर्व करते थे, अब उन संस्कारों की मृत्यु हो चुकी है या मृत्यु होने की शुरुआत हो चुकी है। आप ही की तरह जब ये खबर मैंने पढ़ी तो मैं सन्न रह गया, सदमे में आ गया और इस खबर पर यकीन करने का मन नहीं हुआ। काश ये खबर झूठी निकल जाए, काश ये खबर झूठ ही हो। और मैं आप सभी के माध्यम से, आप सभी की आवाज़ के माध्यम से, आप सभी की भावनाओं के लिए अपनी राय मिलाते हुए मैं हरियाणा सरकार से, चूँकि ये खबर हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा की यमुनानगर से संबंधित है, तो हरियाणा सरकार से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि इस खबर की, इस एफआईआर की सच्चाई जानने के लिए अगर 1000 पुलिस कर्मचारी, 1000 साइकोलॉजिस्ट भी लगाने पड़े, तब भी इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि केवल महज एक खबर नहीं है ये भारत के उन करोड़ों बुजुर्गों के सर्वाइवल का सवाल भी है जो आज की पीढ़ी के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, या जो बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, या जिन बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों में भेजे जाने की तैयारी चल रही है, या जो बुजुर्ग परिवार में रहते हुए उपेक्षित हैं। ये खबर उन सबको प्रभावित करेगी। उन जेन्युइन सभी बुजुर्गों को इससे झटका लगेगा और परिवार में उनके प्रति विश्वास की कमी आएगी। जो दादा दादी, नाना नानी की गोद सबसे महफूज गोद मानी जाती है, अगर आप आरोप उस पर लगें, अगर आरोप उस संस्कारों पे लगें, तो निश्चित तौर पे इस पे झटका लगेगा और आज सब लोग शर्मसार और आहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो एफआईआर है, जो यमुनानगर में एक दादी पे दर्ज हुई है, दादी को गिरफ्तार किया गया है। इस महिला के 2 बेटे हैं, एक बेटा यमुनानगर में रहता है, दूसरा बेटा बेंगलोर में रहता है। और बच्चे की मां के अनुसार ये घटना 2 साल पहले की है और इसकी जो शिकायत है वो मार्च 2026 में दी गई। पुलिस ने दादी को कई नोटिस भेजे बेंगलोर, दादी नहीं आई, तब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। लेकिन कुछ मूल सवाल बाकी रह गए हैं इस खबर में। अगर ये घटना सच है तो ये दादी न केवल सामाजिक निंदा की, बल्कि कानून में जो कड़ी से कड़ी सजा है उसकी हकदार हैं। लेकिन अगर इस घटना के पीछे कोई साजिश है तो वो भी सामने आनी चाहिए। क्या इस घटना के पीछे कोई प्रॉपर्टी का विवाद काम कर रहा है? क्या इस घटना के पीछे कोई और पारिवारिक रंजिश काम कर रही है? मुझे लगता है गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को इन सारे पहलुओं को जांच लेना चाहिए था, और अगर उन्होंने जांचा है तो स्पष्ट रूप से सामने रखना भी चाहिए था। ये भी सच है दोस्तों कि बचपन खतरे में है। बच्चों के साथ बैड टच की जितनी भी शिकायतें होती हैं, जितने भी केसेस आज तक सामने आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो लोग संलिप्त इसमें मिले हैं वो परिवार के लोग, खून के रिश्ते में ही मिले हैं। वो कोई भी हो सकता है, दादा, चाचा, ताऊ, मामा, इवन सगे भाई तक भी, पिता भी। देखो, पतन तो हो रहा है, हमारे समाज का पतन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी गुंजाइश है इस पतन के बावजूद कि हम एक अच्छे समाज के बीच में रह रहे हैं। और जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, तो सहज रूप में हमारा मन इस बात को मानता ही नहीं है कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता, नहीं यार, ये ठीक नहीं है। और यही केवल इतनी सी बातचीत, इतनी सी संवेदना बताती है कि हमारे समाज की अभी मृत्यु नहीं हुई है। इसमें सुधार की गुंजाइश है, जो बचा हुआ है उसको बचाने की गुंजाइश है। लेकिन पेरेंटिंग की चुनौतियां भी देखिए दोस्तों आप। अगर माँ बाप की मौत भी हो जाए तो
ऐसे हजारों लाखों उदाहरण बड़े पड़े हैं जब दादा दादी ने माँ बाप बनकर अपने पोते पोतियों को पाला है, नाना नानी ने अपने नाती नातिनों को पाला है। दादी की लोरी, नानी की गोद, ये तो किस्मत वालों को नसीब होती हैं दोस्तों। और अगर ये बच्चा यमुनानगर की घटना बिल्कुल सच है, तो जो हम सुनते आए हैं कि कलयुग आ चुका है, तो इस कलयुग में अब क्या फ़र्क रह गया है और कलयुग कैसा होता होगा, इससे भयानक कलयुग की क्या कल्पना आप कर सकते हैं। अगर ये घटना सच है, इसमें कोई पारिवारिक संपत्ति विवाद नहीं है, तो मुझे लगता है खबर लिखने वाले ने भी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था। थोड़ी पड़ताल और चीज़ों की ज़रूरत थी, आस पड़ोस सारी जगह से इसकी जांच जरूरी थी कि इस घटना के पीछे वास्तविक कारण स्पष्ट रूप से सामने आए। पुलिस को भी बताने चाहिए थे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हरियाणा सरकार को, हरियाणा सरकार के पुलिस विभाग को चाहे कितना भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी पुलिस लगानी पड़े, इस घटना की वास्तविक सच्चाई दुनिया के सामने रखनी चाहिए। अगर दादी कल्प्रिट है तो दादी को रखना चाहिए, ताकि ये जो पूरा समाज है ये अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर ले। घर में जो संयुक्त फैमिली हैं, जो बुजुर्गों के जो सहारा बनते हैं, वो खुद को एक दायरा बनाएं कि हमें इसी दायरे में रहना है और इस दायरे में दादा दादी को आने की इजाज़त है, नाना नानी को आने की इजाज़त है। ये खबर भारत के बुजुर्गों के लिए बहुत बुरी खबर है। ये हर उस संवेदनशील इंसान के लिए बहुत ही झटका लगाने वाली खबर है जो संयुक्त परिवारों की वकालत करता है, उनकी अहमियत समझता है, अपने माता पिता की इज्जत करता है, अपने बच्चों को उनकी इज्जत करने के लिए शिक्षाएं देता है। आप इस खबर पे क्या कहेंगे दोस्तों? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप इसके बारे में अपने बच्चों के साथ कैसे चर्चा करेंगे? उनको कैसे आगाह किया जा सकता है? माँ बाप के साथ कैसे इस संवेदनशील मुद्दे पे बात की जा सकती है? ये सारे सवाल आज मेरे साथ साथ आपके सामने भी खड़े हैं। लेकिन अगर घर में आपके बच्चे हैं तो ये चुनौती भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि इन संवेदनशील विषयों पर भी आप उनके साथ बातचीत करें। बहुत ज़रूरी है ये। इसके बारे में आपने क्या सोचा जब ये खबर आपने देखी? तो आपके मन में क्या विचार आए? आप ज़रूर साझा करना, क्योंकि समाज की साझा जो सोच है वो ये बताएगी कि हम किस तरफ चल पड़े हैं। फिर मैं कहूँगा कि काश ये खबर झूठी निकले, काश ऐसा ना हुआ हो। लेकिन अगर ये सच है तो बहुत ही भयावह दौर में प्रवेश कर चुके हैं हम दोस्तों। अपने बच्चों को बचाइए, उनकी रक्षा कीजिए। नमस्कार।